लीडर क्या होता है, हम और आप चर्चा कर रहे थे काफी देर से, और जो चर्चा आपने की आदरणीय बाजवा साहब ने सिर्फ 5 मिनट में उसका निचोड़ निकाल के आपके सामने रख दिया। सब सहमत है कि नहीं है? तो माननीय बाजवा साहब हमारे बीच में फॉर्मर एक्टिंग प्रेसिडेंट और साबका एमपी माननीय महेंद्र सिंह केपी जी, आदरणीय मिसेस संतोष जी, हमारे दूसरे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और एक्स एमएलए राजेंद्र बैरी जी, भाई विक्रमजीत चौधरी जी, डॉक्टर नवजोत सिंह दैया जी, सुरेंद्र सिंह जी, मेरे छोटे भाई अवतार सिंह जूनियर जी, एक और हमारे झारू विधायक कोटली जी, हमारे हल्का कोऑर्डिनेटर्स यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे लाठी जी को बोलते, लाठी जी तो बोलते, लाठी जी तो शुरू तो ही कहते हैं। यहाँ पर सभी हमारे जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है उनके अध्यक्ष मौजूद हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट के दोनों अध्यक्ष यहाँ मौजूद हैं, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सभी हमारे अध्यक्ष मौजूद हैं, जिला परिषद के मेंबर हैं, ब्लॉक परिषद के मेंबर हैं, काउंसलर्स हैं, हमारी सभी जो डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे उसमें सेवा दल है, महिला कांग्रेस है, यूथ कांग्रेस है, एनएसयूआई है, सेवा दल है, इंटक है, सभी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो मैं कहूं कि महत्वपूर्ण हमारा अंग है वो सब यहाँ पर मौजूद है और सबने बहुत व्यवस्थित तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों ने अपनी बातें यहाँ पर रखी। मैं आपकी बातों से पूरी तरीके से सहमत हूं और जो बातें यहाँ पर चर्चा हुई उसमें जो हमारा कांग्रेस का वर्कर है जो बूथ पे मजबूती के साथ खड़ा है वो कहीं ना कहीं क्या महसूस करता है, क्या परेशानियां उसके सामने है, उन सभी के बारे में आप लोगों ने चर्चा की। मैं आपकी बातों को बहुत हद तक बहुत सहमत हूं और ये वादा भी करता हूं कि जो बातें आज आप लोगों ने यहाँ रखी हैं उसको पूरा सम्मान दिया जाएगा। हमारे बीच में राजा जी ने भी आना था, लेकिन क्योंकि बहुत कल से ही बुखार में थे तो मेरे उनका फोन आया, मैंने कहा कोई बात नहीं, आप आराम करिए। भाई संदीप संधू जी हमारे बीच में हैं। सभी साथियों ने अपने अपने विचार रखे हैं, बहुत मजबूती के साथ रखे हैं। मैं माफी भी चाहता हूँ, हमारे बहुत ही सत्कार एमएलए जन है, कुछ हल्का इंचार्जेस भी यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे एनएसयूआई का अध्यक्ष मौजूद है। भाई चब्बेवाल जी को मैं वहाँ एक्सपेक्ट कर रहा था एक्चुअली माननीय सवरा साहब भी, हमें आपका सानिध्य मिला, आपका जो बात रखी उससे मैं पूरी तरीके से सहमति जताते हुए कुछ बातें जरूर रखना चाहता हूँ कि हमने ये शुरुआत की है। ये अक्सर हमने देखा कि जो हम सीनियर लीडर्स आते हैं वो आते हैं, लोगों को अपनी बात कहते हैं और फिर अगली मीटिंग के लिए चले जाते हैं। मेरा मन था कि क्योंकि आपके यहाँ पर एक अच्छा संगठन मौजूद है और मजबूती के साथ काम कर रहा है, बड़ा अच्छा काम कर रहा है, मुझे महसूस हुआ और मुझे खुशी है इस बात की। तो मेरा विचार था कि हम जो हमारे मजबूत से हमारे ब्लॉक में बूथ पे कांग्रेस का चेहरा बनकर कांग्रेस के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, वो कैसा फील करते हैं वो जरूर उनकी बातें रख उनकी सुने। देखिए
आप लोग बिल्कुल जो लोग सोचते हैं, चाहे वो अलायंस के बारे में बात हो, चाहे इंडिसिप्लिन के बारे में बात हो, चाहे वर्कर्स को सम्मान ना मिलने वाली बात हो, या कई हमारे ऐसे सेगमेंट्स छूट जाते हैं जिनको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, चाहे वो युवा है, महिला है, हमारे कोई जाति विशेष के हमारे साथी छूट जाते हैं। चर्चा आई, क्रिश्चियन भाई हमारे अक्सर हमारे साथ खड़े हैं, दुख सुख में साथ खड़े हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब सरकार बनती है उसमें हिस्सेदारी या हमारे संगठन में हिस्सेदारी वो उनसे छूट जाते हैं। इसी प्रकार से भगत बिरादरी के बारे में चर्चा हुई। अन्य सभी जो हमारी पिछड़ी जातियां हैं, ओबीसी की हैं, एससी की हैं, उनका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हमारा फर्ज बनता है कि क्योंकि ये मजबूती के साथ हमारे साथ खड़े हैं, लेकिन जब हिस्सेदारी बढ़ती है तो वो पीछे छूट जाते हैं। और सही बात कही कि कुछ लोग बार बार आ जाते हैं और कुछ लोग अक्सर छूट जाते हैं। मैं आपको वादा करना चाहता हूँ, एक बात ये भी है कि पुराने लोग हैं, वो पुराने लोग ही, उन्हीं को सम्मान मिलता रहे, नए लोगों को भी मिले। निश्चित ही ये पार्टी ये इंश्योर करेगी कि जहां हमारे पुराने जिनकी लेगेसी है, जिन्होंने अपने खून और पानी से सींचा है इस पार्टी को, वहीं जो नए लोग हैं उनको भी हम समाहित करने की कोशिश करते हैं। और आप लोगों ने पिछले कुछ समय में देखा भी होगा, महसूस भी किया होगा कि हमारे बहुत सारे साथी आज नए नए, हमें उनको छोटी जिम्मेदारी, छोटी से थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं, फिर वो आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से जो मेहनत करता है उसको सम्मान मिलना जरूरी है। और मेरी ये विशेष रूप से, मेरी ये खास तौर से जिम्मेदारी बनती है, जहाँ माननीय प्रताप बाजवा जी की बनती है या माननीय हमारे अध्यक्ष जी की बनती है, साथ में मेरी भी ये जिम्मेदारी है कि हम सभी सेगमेंट्स को, सभी साथियों को जो कांग्रेस के लिए जीता और मरता है उसको उसका उचित सम्मान देने का काम करें। और मैं आपके साथ वादा करता हूँ, जो भावनाएं आप लोगों ने चाहे अलायंस के बारे में रखी है या इंडिसिप्लिन के बारे में रखी है, ये पूरी तरीके से ये आप ही की भावना नहीं है, इनमें भावना मेरी भी जुड़ी है, इनमें इन सब हमारे लीडर्स की भी भावना जुड़ी हुई है। मैं आपको ये वादा करना चाहता हूँ कि जो आपकी भावनाएं हैं, लीडरशिप उसी के अनुसार काम करेगी, क्योंकि उन्होंने हमें मैंडेट दिया है। उन्होंने, जैसा कि बाजवा साहब ने कहा, लगभग टॉप लीडरशिप की जो 30-32 लोग थे, उन्होंने, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने, राहुल गांधी जी ने स्वयं चलकर ये बात कही कि जो आप लोग चाहते हैं, जो पंजाब की जनता चाहती है, जो पंजाब के वर्कर्स चाहते हैं, जिनके साथ आज धक्का हो रहे हैं, जिनके साथ आज परेशानियों का सामना जिनको करना पड़ रहा है, जो भावना उनकी होगी, लीडरशिप उसी के साथ चलेगी। इसके साथ साथ निश्चित ही जहां तक बात इंडिसिप्लिन और उसकी बात है, हमने अक्सर देखा है कि कोई छोटा कार्यकर्ता इंडिसिप्लिन करता है, उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ, ये जो इंडिसिप्लिन है इसको किसी भी लेवल पर बर्दाश्त नहीं किया जाए, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो अपने आप में बड़े से बड़ा नेता हो। जो भावनाएं जो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, लगातार मैं लीडरशिप के संपर्क में हूँ, उनको एज इट इज जैसा यहाँ पर देखता हूँ उससे अवगत भी कराता हूँ, और ये बात लीडरशिप को क्लियर तरीके से उनको भी पूरा एहसास है कि अगर हमारी पार्टी में 2022 की तरह अपने आप को जैसी स्थिति में नहीं लेके जाना, तो निश्चित ही हमें इंडिसिप्लिन को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। आने वाले समय में बहुत जल्दी आप देखेंगे कि हम, कोई भी हो, किसी भी ओहदे पर रहो, किसी भी ओहदे पर रहा हो, किसी भी ओहदे पर हो, अगर इंडिसिप्लिन करेगा तो उसको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। इसके साथ साथ मैं आपसे एक वादा और करता हूँ, क्योंकि चुनाव अभी 2024 में बिल्कुल सामने है, और हम यहाँ पर बैठे भी इसीलिए हैं कि भाई हम अपने आप को
कहते हैं ना, असेसमेंट तो करना जरूरी है ना। हम कहाँ खड़े हैं, हमारे सामने क्या चुनौतियां हैं, हमें क्या कुछ करना है, किस तरीके से अपने आप को मजबूती के साथ इस चुनाव को जीतना है। आखिरकार ये बहुत जरूरी है कि हम हमारे वोटर्स का, हमारे वर्कर्स का मोरल बूस्ट रखने के लिए ये जरूरी है कि हम चुनाव भी जीतें। ये बात सही है कि हम सही के लिए लड़ाई लड़ें। हम बिल्कुल जो लोगों की भावनाएं हैं, अगर लोगों के साथ धक्का हो रहा है, लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, तो उसके खिलाफ तो आवाज उठानी उठानी, लेकिन साथ ही साथ चुनाव में भी परफॉर्मेंस बहुत जरूरी है। उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास हथियार क्या है। सामने अगर युद्ध है तो उसमें हर तरीके के हथियार चलते हैं। उसमें आजकल राजनीति में क्या चलता है, जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है उसकी इमेज अच्छी होनी चाहिए, हमारे पास संगठन मजबूत होना चाहिए, हमारे पास सोशल मीडिया की टीम अच्छी होनी चाहिए, हमारे पास मीडिया के अच्छे साथी हो जो हमें सपोर्ट करें, सही मुद्दों को सपोर्ट कर सकें। हमें मालूम होना चाहिए कि हमारा कौन सा बूथ कमजोर है, उस पर हम क्या कर सकते हैं, किसको लगाया जा सकता है। कौन ऐसे साथी हैं जो इस रास्ते से छूट गए हैं। मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि जहां हम पुराने और नए वर्कर्स में ये बात कहते हैं, वहीं कुछ लोग अक्सर जब आंधी आती है तो कुछ पेड़ उखड़ भी जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उनको वापस हम मिल लेते, उनको भी उचित सम्मान देने की जरूरत है। आप लोग चाहे वो नीचे का लेवल हो चाहे टॉप लेवल हो, मैं आप लोगों से ये उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे कांग्रेस के पुराने साथी हैं, आप भी उनको रीच आउट करिए, उनको वापस कांग्रेस में लाने का काम करिए। अगर हम इसी ताकत के साथ जाएंगे तो माफ करना, आगे कुछ रास्ता नहीं मिलेगा। मुझे मालूम है आप लोगों ने बहुत अच्छा काम पिछले 2 साल में किया। राजा वड़िंग जी जब से अध्यक्ष बने, उनको माननीय प्रताप बाजवा जी का साथ मिला, सहयोग मिला। आज एक अच्छा संगठन मैं पूरे पंजाब में देखता हूँ, मुझे खुशी होती है, क्योंकि मुझे वैसे बहुत सारे स्टेट्स में काम करने का मौका मिला, लेकिन जिस तरीके की डिसिप्लिन में यहाँ देखता हूँ, जिस तरीके का संगठन में यहाँ देख रहा हूँ, वाकई आप लोग काबिल तारीफ है। मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद भी देता हूँ इस बात के लिए। मैं आप लोगों के साथ एक वादा और कर सकता हूँ, हम जो बूथ पे लड़ाई लड़ते हैं वो अक्सर ये कह देते हैं कि हमसे तो पूछा तक नहीं गया, किसको आपने कैंडिडेट बना दिया, विधानसभा में किसको कैंडिडेट बना दिया, लोकसभा में किसको कैंडिडेट बना दिया, हमारे क्षेत्र के क्या मुद्दे होने चाहिए, हमारे प्रदेश के क्या मुद्दे होने चाहिए। अरे भाई, खेल तो हम रहे हैं, और वो 4 आदमी बैठ के ऊपर ये फैसला कर देते हैं कि सेंटर में कोई दिल्ली से कह देते हैं, कोई हमारे स्टेट के लीडरशिप कह देती है कि भैया ये मुद्दे, इन मुद्दों के साथ हम मैनिफेस्टो के साथ हम चुनाव में जाएंगे और ये हमारे कैंडिडेट होंगे। मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि जब भी ये प्रोसेस शुरू होगा, उसमें कांग्रेस का एक एक यूनिट, चाहे वो बूथ पे खड़ा साथी है, उसको भी उस प्रोसेस में जरूर इन्वॉल्व किया जाएगा। आप लोग एक्टिव रहिए, आप लोगों को अपने हक मालूम होने चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम अगर लड़ रहे हैं तो हमारे हक भी हैं। तो उन हकों की लड़ाई आप भी लड़िए। विद इन पार्टी भी बात होगी तो सही प्लेटफॉर्म पे रखने की जरूरत है। ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जहां हम अपने दिल की बात कर सकते हैं, क्योंकि हम सब सिर्फ, ये कोई पब्लिक मीटिंग नहीं, ये हमारी आपसी घर में बैठकर अपने घर को कैसे दुरुस्त किया जाए, कैसे मजबूत किया जाए, उसके ऊपर चर्चा की। और आप लोगों ने अपने दिल से बात की, वो दिल की जो एहसास है वो मैं महसूस कर सकता हूँ। और मैं पूरी तरीके से, जैसे मैंने पहले भी कहा, पूरी तरीके से जैसा आप चाहते हैं, जो भावनाएं आपकी हैं, उनमें अपनी भावनाओं को मिलाते हुए निश्चित ही आपकी भावनाओं के अनुरूप चलने का वादा भी हम करते हैं। आपके बीच में एक बात और जो मुझे कहने की जरूरत है, वर्कर्स की बात आई गई कि इग्नोर